बहुत सारा हम क्वेश्चंस नहीं ले पाते हैं एक साथ, तो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स में हम करते हैं, यानी कि हम उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि सबसे बेटर तरीके से और सबसे इम्पोर्टेंट्स आपके लिए क्या है, वो क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे जब आपके नंबर्स उस तरह के हो जाएंगे तो वो आपके लिए क्लास के रूप में, ठीक है। और बाकी जो हमारे चैप्टर्स वाइज वीडियोज़ है आप उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। लेकिन आप अपना क्वेश्चंस भेजिए, उसमें से सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो होगा वो हम लेकर आएंगे और बचे हुए क्वेश्चंस समय के अनुसार आएगा। एज इमीडिएट आपको वो क्वेश्चंस आएगा जो आपको, चाहे वो कहीं किसी एग्ज़ाम्स के लिए हो या आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हो, वो इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत जगह पूछा जाता है। कई ऐसे बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स है कॉम्पिटिटिव, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली बता दूँ, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से और 11 क्लास के है। और आज इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी, कैसे बनेगी, क्योंकि आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है तो हर एक चीज़ को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे और अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो भेजा है वो तो अपना देखेगा ही देखेगा। आपको भी इसमें अगर कोई ऐसा हो कि नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट आप कमेंट्स कर सकते हैं और उसको फिर से समझाया जाएगा। मतलब क्वेश्चंस के हर पार्ट्स को यहाँ पे हमें दिखाना है। अब देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं, चूँकि क्वेश्चंस आपका पूछा हुआ है, हमने तो अपने जो चैप्टर्स पढ़ाया है उसमें छोटे से लेके बड़े तक हर कंसेप्ट को क्लियर किया है। लेकिन जब क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछा जाता है तो उस क्वेश्चंस के हर एक छोटे से छोटे पार्ट से लेकर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें पहले इसको हम ट्रायंगल्स में देखते हैं कि कैसे डिनोटेशंस होगा। सपोज कीजिए कि ये ट्रायंगल्स है ABC। प्रूफ हमें करना है कि ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है। ट्रायंगल्स में साइड डिनोटेशन कैसे होता है, तो वर्टेक्स पे जो लेटर होता है उसका स्मॉल लेटर उसके अपोजिट साइड्स को डिनोट करता है। यानी कि BC इक्वल टू हो जाएगा A और AC इक्वल टू हो जाएगा B और C इक्वल टू हो जाएगा C के सामने जो है वो छोटा C, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये बेसिक चीज़ थी। अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि ये जो जिस फार्मूले का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं उस फार्मूले को पहले हम आपको बता दें। तो वो फार्मूला ये होता है कि कोसाइन फार्मूला होता है। उस फार्मूले का नाम क्या है? कोसाइन फार्मूला। और कोसाइन फार्मूला में क्या होता है कि उसमें आप ये देखेंगे कि कॉस के टर्म्स में एंगल्स को फाइंड किया जाता है। तो एंगल अगर हमें यहाँ पे कॉस C फाइंड करना है, ये C फाइंड करना है, तो इसी के बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि बाकी फार्मूले कैसे होते हैं। तो कॉस C फाइंड करना है तो उसके सामने वाला जो साइड्स होगा वो माइनस होगा, अब बाकी सारे का स्क्वायर ऐड होगा। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे ट्वाइस दोनों एडजेसेंट साइड्स की प्रोडक्ट को, ट्वाइस AB। ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाला है। अब आप समझ गए होंगे कि कॉस B निकालना होगा तो क्या होगा? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AC। कॉस A निकालना होगा तो क्या होगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC। फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? और हमारे वो वीडियोज़ में जाकर देखेंगे तो जो चैप्टर चला है उस सारे चैप्टर्स में इन सब फॉर्मूलों को हमने प्रूफ करके दिखाया है, सारे फॉर्मूले को। जो हालांकि हमने इसमें केसी सिन्हा के बुक का इस्तेमाल किया है, जब हमने चैप्टर्स पढ़ाया है तो उसमें हमने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं और सारे फार्मूले को हमने सारे फार्मूले को डिराइव किया हुआ है, उसमें प्रूव किया हुआ है। तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी मेरे ख्याल से जैसे कि पढ़ाते पढ़ाते एक अनुभव हो जाता है और
कुछ चीज़ें याद भी हो जाती है। इसीलिए मैं आपको भी बोलता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अपने बोर्ड एग्ज़ाम में देंगे वहाँ भी जल्दी करेंगे, और किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे वहाँ भी टिक बहुत जल्दी लगाएंगे। तो ये कैसिसिना से ही है, ये क्वेश्चंस मुझे जहाँ तक ऐसा है, हमें यही इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम करते यह है कि इसको हम पुट डाउन करते हैं। कहाँ से करेंगे? तो पहले यहाँ से। अब गिवन जो हमें है वो लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? गिवन है 1/a + c प्लस 1/b + c डेट इज इक्वल टू 3/a + b + c। ठीक है, सॉल्व करेंगे जब तो हमें क्या मिलेगा कि ये a + c और b + c क्या बन जाएगा? LCM, और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे। ये आ जाएगा b + c और प्लस a + c डेट इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/a + b + c। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये ऐड करेंगे तो ये मिलेगा a + b + 2c डिवाइडेड बाई a + c और b + c डेट इज इक्वल टू 3/a + b + c, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा a + b + 2c मल्टीप्लाइड बाई a + b + c, और यहाँ मिल जाएगा 3a + c और b + c। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये a² प्लस ab प्लस ac प्लस ab प्लस b² प्लस bc प्लस 2ac प्लस 2bc प्लस 2c²। यहाँ फर्स्ट वाले को किया तो मिल गया। राइट साइड में जब करेंगे तो क्या मिलेगा? AB तो 3AB और AC प्लस 3AC प्लस 3BC प्लस 3C²। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे हम तो क्या मिल जाएगा? a² प्लस b² और यहाँ पे AB और AB प्लस 2AB प्लस AC और 2AC है तो यहाँ मिल जाएगा प्लस 3AC, और उसके बाद आ जाए BC और 2BC है तो यहाँ मिल जाएगा प्लस 3BC, और वहाँ प्लस 2 माइनस भी है। प्लस 3BC तो हो गया है, प्लस 2BC प्लस 2C² डेट इज इक्वल टू 3AB प्लस 3AC प्लस 3BC प्लस 3C²। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए 3AC और 3AC राइट हैंड साइड्स के मतलब इक्वलिटी के दोनों तरफ AC और
ऐसी सॉरी दोनों तरफ समान कोई भी नंबर्स हो या अल्फ़ाबेट्स हो तो वो कट जाएंगे, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस होगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो इसी तरह 3BC और 3BC भी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ 2AB है, इसको हम ला देते हैं इधर और 3C को इधर ला देते हैं। ठीक है, और तब हमारा यह टर्म्स कैसा हो जाएगा, तो A² प्लस B² प्लस 2C² माइनस 3C² इक्वल टू 3AB माइनस 2AB। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मिलेगा A² प्लस B² और प्लस 2C माइनस 3C ये मिल जाएगा माइनस C², दैट इज इक्वल टू 3AB माइनस 2AB इज इक्वल टू AB। आप यहाँ देखें कि अब आपको एक छोटा सा टर्म मिल गया है, लेकिन अब यहाँ आपको क्या करना होगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना होगा। तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस क्या चीज़ है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका ऑलवेज एक्टिवेटेड रहेगा जब आप स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जो पंक्चुअल हो और कंटिन्यूअस हो। मतलब प्रत्येक दिन, कुछ दिनों को छोड़कर, इसीलिए हमने एक ब्रैकेट भी बनाया है कि 365 डेज में से कम 300 डेज आपका प्रैक्टिस होना चाहिए और वो फिक्स टाइम्स के लिए होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, चाहे 3 घंटे के लिए हो, रेगुलर होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है और उस तरह के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा एक्टिवेट रहेगा। अब यहाँ हम प्रेजेंस ऑफ माइंड्स की बात क्यों कर रहे हैं, तो ये देखिए क्यों कर रहे हैं हम। इसलिए कर रहे हैं कि आपको मैंने शुरुआत में ही फॉर्मूला दिखाया और इसीलिए दिखाया कि मेरा व्यू ये नहीं होता है कि आपको सस्पेंस में डाले रखें और तब जाकर देखो हमने ऐसा बना दिया एकदम शॉर्ट में, और इस ट्रिक्स को आप वहाँ पे यूज़ करेंगे, मिल जाएगा आपको बड़े आसानी से। आप वहाँ बता देंगे कि अगर टिक भी लगाना होगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमने बताया कि cos C, मतलब cos C का मतलब एंगल्स हमने लिया, तो यहाँ पे A² प्लस B² यानी कि उस एंगल से जुड़े हुए दोनों साइड्स थे, उस साइड्स का स्क्वायर था, माइनस C² था, डिवाइडेड वो दोनों साइड्स थे। यानी कि यहाँ जो प्लस में है वहीं दो प्रोडक्ट होकर ट्वाइस उसका डिवाइड हो रहा है, उसका एक साइड ऐसा है, दूसरे साइड्स में क्या आ रहा है ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी देखिए कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स की बात ये कर रहा हूँ कि टॉप में आपने देखा था कि A² प्लस B² माइनस C² था न्यूमरेटर्स में, वो यहाँ आया हुआ है। क्या नहीं है, तो 2AB, यहाँ पे क्या नहीं है, 2AB ये नहीं है। ठीक है, तो हम ला सकते हैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। कैसे, तो दोनों तरफ AB को डिवाइड कर देते हैं, ट्वाइस AB को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इतना बराबर क्या है, तो cos C है। इतना बराबर क्या है, cos C है। इतना बराबर cos C है। तो यहाँ पे अब देखिए AB और AB कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से अगर यूज़ करें तो किसका डेफिनेशन है, तो ये है cos C का, और cos C का है तो ये हो जाएगा, ट्रायंगल ABC था तो उसमें cos C का ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे कट के बचा है 1/2, और 1/2 पॉजिटिव है, ये ध्यान रखें। अगर ये साइन में होता तो बड़ा प्रॉब्लम करता, 2 वैल्यू जाते, लेकिन ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में 1/2 cos कब होता है, 60 पे होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो 10th में आपने पढ़ा है, cos 60 पे होता है। अब cos 60 पे होता है तो 10th में आपने ये भी पढ़ा है कि हम रेशियोज़ को, ये cos साइन क्या है, ये साइड और एंगल का रिलेशंस है। ठीक है, ये उनके पीछे लगने वाले एक टैग है, ना कि इनका एंगल के बगैर कोई भी वैल्यू है।
तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि cos C 1/2 तभी होगा जब cos ये 60 होगा। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि C = 60 डिग्री विच इज़ टू बी प्रूव्ड। यही हमें प्रूव्ड करना था, जो कि हम लोगों ने कर दिया। अब आपको एक बार ये दिखा देता हूँ मैं। समझाया हमने, वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो ये समझ लिया होगा, ठीक है। इसमें आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आई है तो फिर से हमें रिपीट कीजिए कमेंट्स, हम फिर से आपको उसको दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारे वीडियोस को हमारे साथ जुड़ेंगे और सारा बेल आइकन को भी दबा कर रखेंगे और हमारे सारे प्लेलिस्ट को देखेंगे आप, तो आपको मिलेगा कि चैप्टर बाय चैप्टर्स, विशेषकर केसी सिन्हा का तो हमने बना ही दिया, क्योंकि हमारा मानना होता है कि केसी सिन्हा के जो मैथ है ना, वो आईआईटी करने वाले बच्चे बेसिक के रूप में लेते हैं और उसी से बनाते हैं। इसीलिए मेरा ये व्यू रहता है कि जो भी हमारे साथ जुड़े वो अपना एक एम बनाए और हमारे साथ जुड़कर अपने एम को पूरा करे। तो हमारा बेस पार्ट्स केसी सिन्हा से होता है। तो हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि केसी सिन्हा के बुक से अगर आप क्वेश्चन ढूंढते हैं तो आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिल जाएगा। और भी बुक्स में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, तो इसलिए आप बॉन्डेड ना हो, ये हमारा मानना है। आप किसी और बुक्स को बेस मानकर बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप टॉपिक्स को पकड़ के चलिए और टॉपिक्स को मजबूत बनाइए, चाहे वो किसी बुक से हो, ठीक है। तो आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर हमें भेजें। हाँ, रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आप अगर विद्यार्थी हैं तो भी, नहीं हैं तो भी, आपके पास अगर वीडियोज़ आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो आपका सब्सक्रिप्शंस उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग होगा जो हमसे सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब इस पे चैनल्स का ग्रोथ होगा, इस चैनल का, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और ज़्यादा आपकी सहायता के लिए, मतलब उन बच्चों की सहायता के लिए जो हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर आएंगे। तो कब लेकर आएंगे? जब आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। अगर संभव हो तो लाइक और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दें। कोई आपके आसपास वाला हो उनसे सब्सक्राइब भी करवा दें। वो आपका ये मान के चलिए कि हम पढ़ा रहे हैं लेकिन आप बढ़ा रहे हैं। उन बच्चों के लिए हम पढ़ा रहे हैं और आप बढ़ा रहे हैं, ऐसी मनोवृत्ति लेकर आप उसको सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर आएँ। और बच्चों के लिए ये है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें और आप हमारे साथ जुड़कर स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस का हिस्सा बने और अपने क्लास में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो चलिए, आज इससे ही इतना ही रहेगा और आपको फिर से दिखा दें एक बार कि ये नाम है और ये लोगो है, क्योंकि ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो ये नाम और लोगो देख लें। जब वीडियो पे सब्सक्राइब करेंगे तो लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बाद में सर्च करना चाहते हैं तो ये नाम और लोगो देख लें, सर्च करें। और जो भी आप अपना सर्च करना चाहते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको हर चैप्टर्स का छोटे छोटे डिटेल से लेके बड़े बड़े फॉर्मूले को प्रूव्ड किया गया है और उससे बनाया भी गया है। तो चलिए, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। हम उन बच्चों को जो हमसे सीखने वाले हैं उनके लाइफ में अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।